हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत बार ये मैसेज आता है कि आपका वेट कितना था जब आपकी प्रेगनेंसी हुई, जब आप प्रेग्नेंट थे तो कितना वेट था। एक्चुअली मैं जैसे ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी तो सबको होता है कि कितना वेट था। तो आइडली वेट होना कितना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ नहीं रहा, कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो वेट था जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो कितना था। मेरा वेट एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो था 66 था मेरा वेट। एक्चुअली ना मुझे उसकी सेटिंग नहीं करनी आ रही, जिसका ना वो सीधे अक्षर नज़र आते हैं। तो ये देखो, ये 66 मेरा वेट था जब मेरी प्रेगनेंसी होती है। ये बात है 25/3/2022 की, यानी कि 15 मार्च को मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे किया था। ये 1 हफ्ते के बाद का मेरा वेट है जो इतना था। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आइडियल आपको, जैसे अगर आप अंडर वेट हो, अगर आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट, जैसे आपको गूगल पे आजकल मिल जाएगा कि इतनी हाइट की लड़की का वेट कितना होना चाहिए। जैसे मैं 5 फीट की हूँ तो मेरा वेट कितना होना, आई थिंक मेरा 53-54 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था मेरा वेट। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है और आपका कितना होना चाहिए। आप गूगल सर्च करना, पता चल जाएगा। तो मेरा ये जैसे 66 था मेरा वेट। तो मुझे था कि ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा वेट तो जाएगा, बहुत जाएगा। और आइडली डॉक्टर कह रहे थे कि आपका 9 से 15 किलो तक वेट तुम्हारा बढ़ जाएगा। नॉर्मली इतना बढ़ जाता है। ट्विंस हैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डॉक्टर ने मुझे ये कहा था। अब होता क्या है, जब मेरी प्रेगनेंसी होती है उसके 10-15 दिन बाद, जैसे अभी 23-24, मतलब ये वाला जब महीना निकलता है, तीसरे महीने पे ही आ जाते हैं। जब मेरा तीसरा महीना आता है तो जो मेरे सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं और मेरा खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है। मुझे एक भी वॉमिट नहीं आई अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, लेकिन मुझे फील ऐसा होता था कि मुझे वॉमिट आ जाएगा। मैं सच कहती हूँ आपसे कि मुझे ना, मैं दिन में 1 रोटी नहीं खा सकती थी। अब मैं 1 हफ्ते से अपना वेट लॉस स्टार्ट किया हुआ है। अब मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि मैं मतलब खाना कम खाए। जैसे अब हमको आदत होती है कि दिन में पहले सुबह पराठे, हम पंजाबी हैं, सुबह पहले पराठे खाते हैं, फिर दोपहर को हम स्किप कर देते हैं। लंच और ब्रेकफास्ट हमारा इकट्ठा वो ब्रंच ही हो जाता था, और फिर शाम को चाय पी ली और फिर रात को खाना खाना। तो ऐसे था मेरा रूटीन। अब मैंने एकदम से चेंज कर दिया तो अब मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं वो टाइम याद कर रही हूँ जब यही टाइम चल रहा था मेरी प्रेगनेंसी का, और सच में मैं बता रही हूँ, मुझसे 1 रोटी खाना भी बड़ा भारी होता था कि मैं 1 रोटी तक खा लूँ। और 6 महीने जब मुझे 6वां महीना मेरा स्टार्ट हो गया था, तब जाके दोबारा से मुझे भूख लगनी स्टार्ट हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मेरा आप देख लीजिए, मार्च में 66 केजी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो वेट है वो सीधा ही मई महीने में कम हो गया 63। ये देखिए, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये 6 और 3 है। सॉरी, मुझे ना इसका वो कर रहा नहीं आ रहा सेटिंग। ये मेरा 63.9, चलो आप 64 ही मान लो। ये मेरा मई महीने में हो गया। वो मार्च महीने लास्ट ही हो गया। 23 तारीख जो होती है वो लास्ट ही होती है। और ये बात है 7 मई की बात है, और इतने में मेरा वेट जो है वो गिर गया। मेरा वेट बढ़ना चाहिए था, यानी कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, बच्चों का वेट बढ़ना था, मेरा वेट बढ़ना था, लेकिन मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा। मेरा 2 किलो कम ही हुआ। ठीक है, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर मेरा जो है जून महीने में भी जो मेरा वेट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। ये देखिए 63.8 kg ये था मेरा वेट जून महीने में। मैं 66 kg में प्रेग्नेंट होती हूँ, और जब मेरा जून महीना आ जाता है, मार्च में प्रेग्नेंट होती हूँ, जून में मेरा जो वेट है वो 63 पहुँच जाता है।
तो ऐसे होता है। और मेरी बिल्कुल भी मेरा वेट नहीं बढ़ा। और जब मैं डॉक्टर से कहती थी कि डॉक्टर मेरा तो कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा, कि मेरा मतलब कुछ नहीं, बस वो कह देते थे कि बेटा ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, इसमें ऐसा ही होता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बच्चों को कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं देना चाहती। मुझे थोड़ा सा ये बात, जैसे आपने खुद ही देखा होगा, इतने मेरे वीडियो देखते हो, कि मुझे मेरे डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मुझे सब कुछ बहुत सही लगता है, लेकिन इस पॉइंट पे आके मुझे लगता है जैसे अब मेरे बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा था, है ना, मुझे खाना पीना मुझे इतना लग ही नहीं रहा था, तो जैसे जब वो हुए भी हैं तो प्री मैच्योर हो गए, उनका वेट था ही नहीं कुछ, एक था 1 किलो 200 ग्राम का, और दूसरा था 1 किलो मेरे ख्याल 1.5 किलो का होगा दूसरा, मतलब इतने कम थे, और ट्विंस थे, ऊपर से कहते हैं कम होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम थे। और इसका यही कारण था कि मैं कुछ खाती नहीं थी। जब मैं किसी और से बात करती थी तो वो यही कहते थे कि आप अपने डॉक्टर से बात करो, आप कोई प्रोटीन शेक वगैरह या कुछ भी लो, लेकिन डॉक्टर कहते थे कि मैं तुमको आर्टिफिशियल कुछ नहीं दूंगी। और टचवुड है, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, अब उनका अपने जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है उनका वेट, लेकिन प्रेगनेंसी में वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा था। पर होना कितना चाहिए, होना आपका जैसे बढ़ना कितना चाहिए, 9 से 15 किलो के बीच आपका बढ़ जाना चाहिए। अब मेरा नहीं बढ़ा, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं दिया। जैसे बाकी लोगों के जो डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो प्रोटीन शेक वगैरह आपको दे देते हैं। अब पहले तो 6 महीने मैंने वैसे कुछ नहीं खाया, मतलब जब मेरा 6वां महीना मेरे हुआ तब कुछ नहीं खाया। 2 महीने बचे, 2 महीने में मैं लेट ही गई थी, मतलब फुल बेड रेस्ट पे थी, उसमें मैं क्या ही खा सकती थी आपको बताइए, लेटे लेटे, मतलब भूख मुझे तब फिर बहुत लगती थी, लेकिन कितना ही खा लेगा लेटे लेटे बंदा। थोड़ी एक्टिविटी करते हो, आपका खाना पचता है, फिर आपको दोबारा भूख लगती है। लेकिन मेरा ऐसा ही सिस्टम था। लेकिन अगर आप ओवरवेट हो, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके लिए आपको मीठा बहुत कम कर देना है। अगर आपको भूख लगती है तो आपको ये नहीं है कि आप आइसक्रीम खा रहे हो बैठे बैठे, आप कुछ भी मीठा हलवा बनवा के खा रहे हो, है ना, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको मीठे के मतलब अवॉइड करना है, और हेल्दी चीज़ें आपको खानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो जितने ज़्यादा हो सके, क्योंकि उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। फ्रूट खाने से जितना हम अन्न खाते हैं ना, जैसे चावल रोटी हो गई, ये जितना कार्ब्स हम जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा वेट बढ़ेगा। अगर आप इसके अलावा, जैसे कार्ब्स के अलावा भी अगर आप प्रोटीन ले लो, जैसे पनीर वगैरह, दही वगैरह, लस्सी वगैरह, ये चीज़ें ले लो, उससे भी आपकी भूख मिट जाएगी और आपको जो है आपका वेट गेन ज़्यादा नहीं होगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और जिनका नहीं बढ़ा है, अगर आपको शुगर वगैरह डायबिटिक का बिल्कुल भी नहीं हो, आप ठीक हो, फिर आप थोड़ा मीठा खा सकते हो। मुझे लगता है कि मीठा खाने से अच्छा वेट बढ़ जाएगा। जैसे मैंने भी, अगर मेरा बाद में थोड़ा सा मुझे खाने को दिल करता था तो मैं ब्रेड जैम मैंने बहुत ज़्यादा खाई है। मैं 2 पीस लेती थी ब्रेड के, एक साइड में मलाई, क्योंकि यार मैं मलाई शुरू से खाती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। एक साइड में सिंपल मलाई लगाती थी ताज़ा दूध के ऊपर से निकाल के, और एक साइड पर मैं जैम लगाती थी और मैं उसके किनारे निकाल के खा लेती थी। मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब मेरे 2 महीने थे, है ना, उससे मुझे था कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं राशि डेडा, है ना, तो वो भी मेरे से पहले प्रेग्नेंट थे, उनकी बेटी मेरे बच्चों से बड़ी है, तो उनका मैंने देखा था कि उनका भी वेट नहीं बढ़ रहा था, तो उनको डॉक्टर ने कहा था कि आप मीठा खाइए। तो उनको मैंने उनकी रेसिपी देखी और उन्होंने ना वो ब्रेड जैम खाई, तो मैंने कहा यार ये तो मेरी फेवरेट है, तो फिर मैंने फटाफट से मंगवा के उसको खाया। लेकिन उससे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पता नहीं क्या था, अब तो नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या पता कुछ हो ऐसा रीज़न। जब मैं ब्रेड जैम खा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी, जैम के साथ मुझे एसिडिटी हो रही थी। तो मेरा वेट आपने देख लिया बढ़ने के बजाय कम हुआ था, और जब ये बच्चे हुए हैं तब मेरा वेट था आई थिंक 64 था। तब मेरा वेट थोड़ा सा 1 किलो ही बढ़ा था, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे ही थे बस इतने जो थे। खुद तो मैं बिल्कुल ऐसी पतली सी थी, अब तो बहुत मोटी हो गई हूँ बिल्कुल। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे अगर इंस्टाग्राम पे जाके, जो मैंने अहोई पे फर्स्ट वीडियो शेयर की थी बच्चों के साथ, तो बहुत पतला सा मेरा मुंह है और मेरे बहुत पुराने कपड़े भी मुझे आ रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे सोचा था कि जब मेरी प्रेगनेंसी होगी मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी और मैं अपने मदर इन लॉ के बहुत अच्छे सूट हैं, मैंने सोचा मैं
के मैं वो पहनूंगी, लेकिन वो टाइम ही नहीं आया मेरे पास तो। और मुझे वो जो होता ना कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब इतना टाइम हो गया, नए नए सूट सिलवाएंगे, ऐसा टाइम मेरे पे आया ही नहीं है। मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा था। तो ये था मेरा वेट, आई होप आपको पता चल गया होगा। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।